अपनी जमीन बेचकर मैंने सारा खर्चा क्लिनिक पर किया था। अपनी एक पूरी टीम बनाई और 1 साल में ही मेरा क्लिनिक बहुत तरक्की कर गया। दूर दूर से लोग मेरे पास इलाज करवाने के लिए आते थे। ऐसे ही एक सामान्य दिन था और मेरे क्लिनिक में बहुत ज्यादा भीड़ थी। बारी बारी से सब मरीजों को देखने के बाद एक लड़की आई। उसने कहा उसे गुर्दे में पथरी की शिकायत है। मैंने उसका अल्ट्रासाउंड किया। मेरे अल्ट्रासाउंड की फीस काफी ज्यादा थी क्योंकि मेरे पास आधुनिक मशीनरी थी। इसी वजह से लोग मेरे पास अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए आते थे ताकि उनको बेहतरीन नतीजे मिले। मैंने लड़की का अल्ट्रासाउंड किया तो उसे कोई तकलीफ नहीं थी। मैंने उसे कहा कि आपको कोई तकलीफ नहीं है और न ही आपके गुर्दे में कोई समस्या है। मेरी बात पूरी ही नहीं हुई थी कि उस लड़की ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। मैं परेशान हो गया। उसकी चीखें सुनकर सब लोग जमा हो गए कि आखिर क्या हो गया है। उस लड़की ने सबके सामने रोना शुरू कर दिया और कहा कि मैं अल्ट्रासाउंड के बहाने उसके साथ गलत हरकतें कर रहा था। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि लड़की मुझ पर इतना बड़ा झूठा आरोप लगा रही है। मैंने कभी किसी महिला मरीज के साथ इस तरह की हरकत नहीं की। मैं एक शरीफ इंसान था और मुझे अपनी सीमाओं का पता था। मैं भला क्यों ऐसी हरकत करके अपना रोजगार बर्बाद करूंगा। खुदा ही जानता था कि इस मुकाम तक पहुंचने में मुझे कितनी मेहनत लगी थी। वहाँ मौजूद मरीजों ने मुझे बुरा भला कहना शुरू कर दिया और कुछ तो इतने गुस्से में आ गए कि उन्होंने मेरा गिरेबान पकड़कर मेरी कमीज ही फाड़ दी। मुझे मारना शुरू कर दिया। यह दिन मेरी जिल्लत और बदनामी का दिन था। मुझे बिना वजह और इतनी ज्यादा बदनामी मिली जिसे मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। इस घटना के बाद मेरा क्लिनिक बंद हो गया। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं दोबारा काम कर सकूं। मेरा सारा स्टाफ मुझे छोड़कर जा चुका था। मैंने क्लिनिक किसी और को बेच दिया। मैं इसके साथ डिप्रेशन में चला गया था कि मुझसे कोई काम नहीं हो रहा था। मेरी रातों की नींद और दिन का सुकून छिन गया। आधी आधी रात को उठकर मैं अपना चेहरा और बाल नोचना शुरू कर देता, किसी पागल मानसिक रोगी की तरह। हाँ, मैं मानसिक रोगी ही तो बन गया। इतने बड़े हादसे और इतनी जिल्लत और बदनामी के बाद भी अगर मैं मानसिक रोगी ना बनता तो और क्या बनता। जब भी सोने की कोशिश करता, उसी लड़की का चेहरा मेरी आंखों के सामने आ जाता। वह लड़की इतनी खूबसूरत थी जिसकी कोई हद नहीं थी, लेकिन मेरे लिए अब वह दुनिया की सबसे बदसूरत लड़की थी जिसने मेरी जिंदगी को तबाह कर दिया। मेरी सारी कामयाबी और मेहनत को मिट्टी में मिला दिया। मैं रातों को बिना वजह सड़कों पर गाड़ी दौड़ाता और उस लड़की को तलाश करता कि कहीं वह मुझे मिल जाए और मैं उससे सवाल करूं कि उसने मेरे साथ यह सब क्यों किया। मैंने तो उसका कुछ नहीं बिगाड़ा था, नहीं मेरी उससे कोई दुश्मनी थी। फिर यह सब करने की वजह क्या थी? अगर उसके पास मेरी फीस के पैसे नहीं थे तो वह मुझे कह देती। मैं उससे फीस नहीं लेता। मैं गरीब लोगों के साथ रियायत कर देता था, लेकिन वह मुझे कहीं नजर नहीं आई। मुझे हर लड़की में उसका चेहरा नजर आने लगा। मैं किसी रिश्तेदार लड़की को देखता जिसकी शक्ल उससे मिलती तो पागलों की तरह उसके हाथ जोड़कर पूछता कि उसने मेरे साथ यह सब क्यों किया। मेरी माँ मुझे कहती कि होश करो, यह लड़की वह नहीं है। तो भरी महफिल में मुझे शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता। राह चलते मुझे कोई लड़की नजर आती तो मैं उसे रोकर पूछता कि उसने मेरे साथ यह सब क्यों किया। अगले ही पल मुझे एहसास हो जाता कि यह वह लड़की नहीं है, तो मुझे फिर से शर्मिंदगी होने लगती। मेरी माँ मेरी हालत देखकर परेशान हो गई। मैंने माँ से कहा कि मैं अब इस शहर में नहीं रह सकता। मैं यह शहर छोड़कर बहुत दूर जाना चाहता हूँ। मेरी माँ ने कहा चलो ठीक है, इस तरह अगर तुम्हारा दिमाग ठीक हो जाता है तो यह ज्यादा बेहतर रहेगा। मैंने और मेरी माँ ने वह शहर छोड़ दिया। घर बेचकर हम दूसरे शहर आ गए जहाँ हमें कोई नहीं जानता था। हमारे रिश्तेदार थोड़े से ही थे और उनसे भी हमने सारे रिश्ते खत्म कर दिए। मैं नए शहर में आ गया और अतीत की कोई याद अपने साथ नहीं रखना चाहता था, लेकिन वह लड़की मेरे दिमाग पर सवार हो चुकी थी, भुलाए नहीं भूलती थी। मैं सपनों में उस लड़की को देखने लगा। मैं सपने में उस लड़की से लड़ाई करता, उससे सवाल करता, लेकिन वह चुप रहती, मुझे कोई जवाब नहीं देती। मैंने नए शहर में फिर से छोटा सा क्लिनिक खोल लिया। हम माँ बेटे का गुजारा होने लगा। यहाँ हमें कोई नहीं जानता था, इसलिए मुझे ज्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। इस शहर में मुझे 1 साल का समय बीत चुका था, लेकिन इस पूरे समय में वह लड़की एक पल के लिए भी मेरे दिमाग से नहीं गई। मेरी माँ ने मुझे बहुत समझाया कि दुनिया ऐसी बातों को याद नहीं रखती। हर किसी की जिंदगी में ऐसे मुद्दे होते हैं, तो बेहतर है कि मैं भी सब भूल जाऊं।
मगर मुझे लग रहा था कि मेरी जिंदगी का मकसद सिर्फ एक ही है और वह है उस लड़की का इंतजार। मैं अनजाने में उस लड़की का इंतजार कर रहा था कि किसी गली कूचे में, कहीं किसी समारोह में वह मुझे मिल जाए। मैं अकेले बैठकर उस लड़की की कल्पना करता, उसे अपने सामने कल्पना में ही बैठाकर सवाल करता। वह लड़की इतनी मेरे दिमाग में हावी हो चुकी थी कि वह मुझे असलियत में नजर आने लगी। मेरी माँ से मेरी हालत देखी नहीं जा रही थी। उन्होंने मेरी शादी करने की ठान ली और तुरंत लड़की की तलाश शुरू कर दी। काफी तलाश के बाद मेरी माँ को उनकी पसंद की लड़की मिल गई और उन्होंने उस लड़की की बहुत तारीफ की और मुझसे कहा कि मैं उसकी तस्वीर देख लूं। मैंने कहा कि मुझे दुनिया की हर लड़की में उस लड़की की सूरत दिखाई देती है। मैं किसी लड़की की शक्ल नहीं देखना चाहता। मुझे लड़कियों से नफरत हो गई। मैं शादी नहीं करना चाहता था क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं अपनी पत्नी को खुश नहीं रख सकता। पिछले 1 साल से मैं जिस मानसिक तनाव का शिकार हूँ, मुझे नहीं लगता कि मैं खुशहाल शादीशुदा जिंदगी बिताने के लायक हूँ। मैं जब भी किसी लड़की को देखता हूँ, मेरा दिल चाहता है कि मैं उस पर जुल्म के पहाड़ तोड़ दूं। शायद इस तरह मेरी आत्मा को शांति मिल जाए। लेकिन मेरी माँ की बहुत इच्छा थी, इसलिए मैं मान गया। मगर मैं यह सोच कर परेशान था कि मैं अपने घर में, अपने कमरे में एक लड़की का होना कैसे बर्दाश्त कर सकता हूँ। दुनिया की हर लड़की मुझे धोखेबाज और फरेबी लगने लगी थी। खैर, सादगी से मेरा निकाह मेरी माँ की पसंद की लड़की से हो गया, जिसे मैंने अब तक नहीं देखा और मैं उसे देखना भी नहीं चाहता था। वह विदा होकर मेरे घर में आ गई। उसके साथ भी कोई नहीं था, सिर्फ उसकी एक खाला थी जो उसे मेरे घर छोड़ गई। कमरे में जाते हुए मैं अजीब उलझन में था। मुझे लड़कियों से नफरत हो चुकी थी। मुझे हर लड़की धोखेबाज लगती थी। मैं यही सोच रहा था कि कहीं इस लड़की को देखकर मुझे गुस्सा ही ना आ जाए। मैं दिल में यह भी सोच रहा था कि इस लड़की का क्या कसूर, जो मेरी पत्नी बन चुकी है और अब वह मेरी जिम्मेदारी है। उसे मेरे ध्यान और प्यार की जरूरत है। मैं क्यों उससे दूर रहूं? मैंने बहुत सोचा और फिर मैं कमरे में दाखिल हुआ। वह लड़की घूंघट करके बैठी हुई थी। उसके सामने जाकर बैठ गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं उससे क्या बात करूं। वह मेरी पत्नी थी। न जाने क्यों मेरा दिल किया कि मैं अपने सारे दिल का हाल उसे सुनाऊं कि मैं पिछले 1 साल से कितनी तकलीफ में हूँ। मैंने अभी तक उसका घूंघट नहीं उठाया था। मैंने उसे देखे बिना ही बात शुरू की कि मेरे साथ क्या हुआ था। एक लड़की ने कैसे मुझ पर झूठा आरोप लगाकर मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मेरा भविष्य तबाह हो गया। मैं एक डॉक्टर था, तरक्की करता जा रहा था, लेकिन उस लड़की की वजह से न सिर्फ मेरे पेशे पर बदनामी का दाग लगा बल्कि मेरे चरित्र की धज्जियां भी उड़ गईं। इस घटना को लेकर मेरी रातों की नींद हराम हो गई थी। दिल का सुकून छिन गया था। मैं मानसिक रोगी बनकर रह गया था और इसकी वजह वह अनजान लड़की थी जिसका नाम तक मैं नहीं जानता था। क्या आज उस लड़की को पता भी होगा कि उसकी इस हरकत की वजह से मैं किस हाल में पहुंच चुका हूं? मुझे दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत उस लड़की से है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर वह मुझे कहीं मिल जाए तो मैं उसे जान से मार दूं। फिर सोचता हूँ कि उसे जान से मारने से मेरी तकलीफ कम नहीं होगी। मेरा दिल करता है कि मैं उसे जिंदा रखकर तड़पा कर मारूं। वह मेरी आंखों के सामने तड़पती रहे, रोती रहे और मैं उसे इस तरह तड़पता हुआ देखकर शांति महसूस करूं। तुम मेरी पत्नी हो और मेरा फर्ज बनता है कि अतीत में मेरे साथ जो कुछ हुआ उसकी जानकारी तुम्हें हो और मैं इस रिश्ते की शुरुआत सच्चाई के साथ करना चाहता हूँ। जब मैं ये बातें अपनी दुल्हन से कर रहा था तो मैंने महसूस किया कि उसके हाथ पैर कांपने लगे और वह बहुत बुरी तरह डर गई थी। उसका चेहरा घूंघट में था, लेकिन उसके कांपते हाथ मुझे नजर आ रहे थे। मैंने उसके दोनों हाथ अपने हाथों में ले लिए और कहा कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। ये बातें मैं उस लड़की के बारे में कर रहा हूँ जिसने मुझे तकलीफ दी। तुम